हमने महादेव शिव शंकर के विषय में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। कभी उनके तांडव से उत्पन्न काल भैरव की, कभी उनके विष पीने की, कभी कामदेव को भस्म करने की। आदि शिव आदि योगी हैं, जो भी करते हैं उसके चरम तक जाकर करते हैं, फिर चाहे वो प्रेम हो या क्रोध। परंतु क्या आपने उनके गोपी बनने की कहानी सुनी है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भगवान शिव को नारी का अवतार लेना पड़ा? आइए जानें भगवान शिव के गोपी रूप के बारे में। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। ध्यान में उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तभी उनके कानों में अचानक बंसी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वृंदावन में मनमोहक बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। भगवान शिव को आभास हुआ कि जो आनंद उन्हें ध्यान में मिल रहा है, वही आनंद रास लीला में गोपियों की बंसी की धुन पर नाचकर प्राप्त कर रही हैं। वह ये सब देखकर हैरान थे कि कैसे कृष्ण अपनी मुरली की मोहक धुन पर सभी को नचाकर परम आनंद के सागर में गोते लगवा रहे थे। अब शिव से रहा नहीं जा रहा था। वे यह रास लीला देखना चाहते थे, इसलिए तुरंत ध्यान से उठे और वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। उनके रास लीला देखने की जिज्ञासा अपने चरम पर थी, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करने वाले थे, रास्ते में ही वन की देवी वृंद देवी बीच में आ गईं। वृंद देवी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे उस स्थान पर नहीं जा सकते। इस पर शिव जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्यों, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? वृंद देवी ने बतलाया, क्योंकि वहाँ कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। कृष्ण के अलावा वहाँ कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको नारी रूप लेना पड़ेगा। भगवान शिव के लिए यह एक विचित्र स्थिति थी, क्योंकि जो भगवान शिव पौरुष का प्रतीक है, वह एक नारी का रूप कैसे ले सकते हैं? वह एक योगी हैं, अघोरी की तरह रहते हैं। अब ऐसे में शिव जी क्या करें? उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी कि वह महिला के रूप में कैसे आए। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे रास लीला अपने चरम पर पहुंच रही थी तथा भगवान शिव और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे, किंतु वृंद देवी ने उन्हें जाने नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा, आप वहाँ इस प्रकार नहीं जा सकते। कम से कम आपको गोपी के वस्त्र तो धारण करने ही होंगे। यदि आपने गोपी का भेष धारण कर लिया तो मैं आपको सम्मान पूर्वक जाने दूंगी। शिव ने अपने चारों तरफ नजर घुमाई। उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा। एकांत देखकर शिव धीरे से बोले, ठीक है, आप हमें गोपी के वस्त्र दे दीजिए। वृंद देवी ने उन्हें चमकते धमकते लहंगा चोली और चुनरी दे दी। शिव जी ने उन्हें पहना और घूंघट डाल के नदी पार कर रास देखने चले गए। रासलीला में पहुंचते ही शिव के नेत्र एकदम कृष्ण के मोहक रूप में जम गए और वे उस मधुर बांसुरी की धुन में खो गए। वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक था कि महादेव ने अपनी सुध बुध खो दी। उस समय मानो उन्हें याद भी नहीं रहा कि वो तीनों लोकों के देवता हैं। वह खुद को भी एक गोपी की तरह मदमस्त होने से रोक न पाए। राधा रानी तथा गोपियों के संग कृष्ण का नृत्य और गान देखकर वह स्वयं भी उसमें शामिल हो गए। कुछ ही देर में रास में ऐसे लीन हुए कि सुध बुध लौटाकर तांडव करने लगे। ऐसा नाचे कि उनके सिर से चुनरी सरक गई और कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। सभी गोपियाँ और राधा जी भोलेनाथ को देख के डर गईं। तब श्री कृष्ण ने सबको कहा, यह कोई गोपी नहीं, स्वयं शिव शंकर हैं। और वे महादेव से बोले कि प्रभु, आज आपने यहाँ हमारे महारास में आकर हमें धन्य कर दिया। राधा जी हंसते हुए बोली, प्रभु, आपने यह गोपी का रूप क्यों धारण किया? तब शंकर जी बोले कि इस महारास का आनंद लेने के लिए ही मैंने यह रूप लिया है। धन्य तो मैं हुआ यह अद्भुत रास देखकर, और मन चाहता है कि
कि सदा यहीं वास करूं। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अवश्य प्रभु, आज आप गोपी रूप में आए हैं, इसीलिए आज से आपको गोपेश्वर नाम से भी जाना जाएगा। उनके इसी गोपी रूप की पूजा वृंदावन में स्थित गोपेश्वर अथवा गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ वंशी वट पर चंद्रमा के धवल चांदनी में शरद पूर्णिमा के दिन महाराज किया था, जिस दिन भगवान शिव ने अपना गोपेश्वर रूप धारण किया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।